कक्षा अष्टम सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र पाठ 1। पाठ 1 हमारा लोकतंत्र। इसके अंतर्गत देश में दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नई दिल्ली स्थित संसद भवन में बैठते हैं। भारतीय संसद में लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद है। ये प्रतिनिधि लोगों के विचारों से सरकार को संसद के माध्यम से अवगत कराते हैं। सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी सरकार संसद के माध्यम से ही देश का शासन चलाती है। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे नागरिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। यही मौलिक अधिकार लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। राजनीतिक एवं राजनीतिक अधिकार विशेषतया ऐसे अधिकार हैं जिनके अनुसार राज्य व्यक्तियों तथा समूहों के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय संविधान ने नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा का भार सर्वोच्च न्यायपालिका को सौंपा है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से स्वतंत्र रखा गया है, जिससे यह निष्पक्ष एवं निर्भयतापूर्वक न्याय दे सके। इसलिए सर्वोच्च न्यायपालिका को केंद्र तथा राज्यों दोनों में से किसी एक के अधीन नहीं रखा गया। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है। संचार माध्यम भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। टेलीविज़न, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, बैनर, पोस्टर, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब संचार के माध्यम या मीडिया हैं, जिनके माध्यम से हम सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। एक बात और, सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये संचार माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये न केवल शासन की नीतियों का प्रचार करते हैं, बल्कि शासन के काम की जांच पड़ताल भी करते हैं, जनता को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं तथा सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करने का साधन बनते हैं। ये शासन तक जनभावनाएं पहुंचाने तथा शासन पर सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी होते हैं, और यही लोकतंत्र का एक आधार भी है। संविधान में भारतीय नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, परंतु यह न्यायालय और संसद की अवमानना या मानहानि नहीं कर सकता। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती तो जनता उसका विरोध सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों तथा आंदोलन द्वारा कर सकती है, किंतु ये आंदोलन पूर्णतया शांतिपूर्ण होने चाहिए। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने पर सार्वजनिक संपत्तियां यथा बसों, रेलगाड़ियों को तोड़फोड़ कर, आग लगाकर या ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुंचाते हैं तथा महापुरुषों की मूर्तियों पर पोस्टर चिपकाते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात, यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना करता है तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता दोबारा नहीं चुनेगी, किन्हीं और लोगों को वोट देकर विजयी बनाएगी। यही जनप्रतिनिधियों में जवाबदेही लाने का तरीका है। लोकतंत्रीय ढांचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता है। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक
अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक हो, वह स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, और यह तभी संभव है जब वह शिक्षित एवं जागरूक होगा। शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं की सही जानकारी होती है, बल्कि उनको सुलझाने में भी वह अपना योगदान दे सकता है। शिक्षित व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर उसे वोट नहीं देगा, वह अपने विवेक से उचित अनुचित का निर्णय करेगा। इसलिए लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है, और तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। सूचना का अधिकार के कुछ मुख्य बिंदु हैं। सूचना का अधिकार भारत के सभी राज्यों में 2005 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं। जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सामान्य जनता, मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों एवं पंचायती राज के प्रतिनिधियों को मांगी गई सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना प्राप्ति के लिए शुल्क तथा समय सीमा निर्धारित की गई है।